this is how my skin looks with no filter, just a very little makeup. Soft, dewy, glossy, but not greasy. And today I'm going to show you that how you can achieve the same look even if you're a beginner. Now मैंने किया है ग्लास स्किन मेकअप. ग्लास स्किन जो वर्ड है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में, लाइक एवरीवन वांट्स ग्लास स्किन. आजकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं ना, तो वो भी इसी तरह से खुद को प्रमोट करते हैं दैट यू विल गेट ग्लास स्किन. मेकअप भी ग्लास स्किन वाला है. सो everyone wants that Korean looking glass skin. Now this is very easy to do. Now हो सकता है सबका करने का तरीका अलग हो. I follow a very basic, बहुत ही सिंपल सा रूटीन जो कि बहुत ज़्यादा तामझाम आपको नहीं करना है, लेयर पे लेयर नहीं लगाना है. दिस इज सो ईजी टू डू. When I first started doing makeup, I thought glass skin मतलब layers of product, but instead of looking natural वो greasy and oily लगने लगता है. बिकॉज जब आप लेयर पे लेयर लगाओगे तो ऑफकोर्स थोड़े टाइम बाद ग्रीजी हो जाएगा. रियलाइज कि ग्लास स्किन मेकअप का मतलब प्रोडक्ट का लेयर नहीं होता है. It's just the right technique. No matter what product you are using, it's the technique and the steps that you're following. Now, as I mentioned, सबका करने का तरीका अलग होता है. I have kept it very simple, very minimal, to the point that can give me this look. So ये जो वीडियो है ना, it is going to be beginner friendly. Even if you're someone जिसको मेकअप नहीं आता है, even if you're someone जिसको properly आता है, this is going to be very helpful because करने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे. And the products that I'm going to use are too good. Now, without any further delay, let's get started. First, we are going to use moisturizer. You can use any moisturizer, no matter आप कोई भी मेकअप कर रहे हो. स्किन को मॉइस्चराइज करना पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. You can use any moisturizer that you have. कोई भी स्पेसिफिक इसके लिए लेने का ज़रूरत नहीं है. स्पेशली जब आप ग्लास स्किन मेकअप कर रहे हो, आपकी स्किन जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, जो मेकअप प्रोडक्ट्स, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप लगाने वाले हो, वो ईजिली ग्लाइड होंगे, आपके फेस पे ईजिली सेटल हो जाएंगे और बहुत ही नेचुरल लुक आएगा. बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट, राइट? आफ्टर मॉइस्चराइजर आई एम गोइंग टू यूज दिस डालबा का स्प्रे सेरम. ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, सो आई हैड टू ट्राई इट एंड दिस इज सो गुड. दिस इज लाइक अ सेरम बट इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रे. सो ये अगर आप देखो, ऊपर नीचे की तरफ पूरा वाटर है एंड ऊपर जो भी सेरम का जो भी लेयर है वो ऊपर आ गया. सो यू हैव टू मिक्स इट. पहले वो अलग अलग था, अब ये पूरा येलो हो गया. सो यू हैव टू जस्ट मिक्स इट, शेक इट एंड आपको इसे अपने फेस से कुछ दूर रख के एंड देन जस्ट स्प्रे ऑल ओवर योर फेस. अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल सेरम यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल ऐसा फेस मिस्ट है जो कि हाइड्रेटिंग है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी. इफ़ यू वांट टू चेक आउट, आप कर सकते हो बिकॉज रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका. आफ्टर मॉइस्चराइजर एंड दिस फेस मिस्ट मेरा फेस प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो गया है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप व्हेन यू आर डूइंग एनी मेकअप, स्पेशली ग्लास स्किन, जैसा कि मैंने बोला. नाउ इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं ल्यूमी क्रीम. अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ग्लो ऑल डे स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ. इसमें थोड़े से वो ग्लो हाइलाइटर वाले पार्टिकल्स भी हैं, तो फेस पे वो थोड़ा नेचुरल ग्लो आएगा. आपके पास अगर कोई भी ल्यूमी क्रीम है, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, जो भी आप यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज दिस वन इज़ टू गुड. मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको ग्लास स्किन मेकअप करना तो बता ही रही हूँ, साथ ही साथ जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दैट यू कैन इन्वेस्ट इन वो भी रेकमेंड कर रही हूँ. सो अगर आपको कोई एक अच्छा ल्यूमी क्रीम चाहिए, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन. दिस इज़ रियली गुड. इसमें हाइलाइटर के पार्टिकल्स भी हैं, फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है. सो जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो ना, मेकअप करने से पहले आपको प्रॉपरली इसे भी लगाना है. स्प्रेड इट इवनली. आफ्टर दिस माई फेस इज मॉइस्चराइज्ड. साथ ही साथ ल्यूमी क्रीम की वजह से फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ गया है. सो माई बेस इज डन. नाउ आफ्टर दिस आप चाहे तो कंसीलर यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कोई भी स्किन टिंट यूज़ कर सकते हो. बट if you have dark circles or dark spots on your face, you should use concealer to cover those spots. So जो भी थोड़े बहुत मेरे फेस पे हैं, मैं उन्हें कवर करूँगी. दिस इज़, यू कैन सी यहाँ पे थोड़े से डार्क स्पॉट्स हैं हल्के एंड हल्का सा अंडर आइज है. सो वी आर गोइंग टू कवर दैट एंड देन हम ये स्किन टिंट यूज़ करेंगे. तो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं. यू कैन सी मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी. जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं बस उसको कवर करूँगी एंड देन जस्ट दी अंडर आइज. मैंने सिर्फ कॉर्नर्स में लगाया है. दिस इज़ द राइट वे टू यूज़ द कंसीलर. यू शुड नेवर अप्लाई लाइक ऐसे पूरा अपनी आँखों के नीचे. देन टेक एनी स्पॉन्ज, जस्ट वेट इट अ लिटिल एंड डैब इट. कंसीलर है वो बहुत ही अच्छे से आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं या डार्क सर्कल है उसे कवर कर देगा. ये मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा इजी है. लाइक मुझे तो जब भी बाहर जाना होता है फटाफट से और मुझे हैवी मेकअप करने का मन नहीं है, दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली डू. एंड फेस इतना ज़्यादा फ्रेश लगता है, नेचुरली
प्रॉपरली हर चीज़ सेट लगती है। नाउ इसके बाद हम यूज़ करेंगे स्किन टिंट। नाउ दिस इज़ माय फेवरेट, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है, ये एल्फ कॉस्मेटिक्स का हालो ग्लो लिक्विड फिल्टर है। इफ़ यू हैव हर्ड, शार्लेट टिलबरी का जो फाउंडेशन आता है, जो हॉलीवुड फिल्टर वाला, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो जो उसका रिजल्ट है ना, वो एग्जैक्टली सेम ये टिंट, फेस टिंट देता है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू शेक इट एंड द शेड दैट आई एम यूजिंग, इट्स शेड 2 फेयर एंड लाइट। मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड आई विल ऑल्सो टैग द प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसमें आई एप्लीकेटर है सेम जैसे मैंने कंसीलर लगाया, एग्जैक्टली अंडर आईज कॉर्नर्स। I'm just gonna apply like this. Always take a little product first. Then अगर आपको ज़रूरत लगे, you can obviously take more. Just start tapping it. बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको टैप करना है and just keep watching, okay? Because my face is deeply hydrated and it is moisturized, जो भी मैं प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ वो ईजिली स्किन में सेट हो जा रहा है एंड केकी लुक नहीं लगेगा, बहुत ही नेचुरल लुक लगेगा बिकॉज मेकअप प्रोडक्ट जो है वो स्किन में सेट हो जाएगा। दिस इज़ डन। सो कंसीलर यूज़ करके मैंने अपने डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स को कवर किया। स्किन टिंट यूज़ करके जो भी फीचर्स है मैंने उसे हाईलाइट किया और अपने फेस पे बहुत ही लाइट नेचुरल कवरेज दिया। नाउ क्योंकि ये ग्लो फिल्टर वाला स्किन टिंट है, तो इसमें इसको यूज़ करने से आपके फेस पे एक थोड़ा नेचुरल ड्यूई वाला ग्लो भी आएगा, जो कोरियन ग्लास स्किन हम बोलते हैं। यू कैन सी दैट स्किन पे वो ग्लो आ रहा है। सो ये यूज़ किया मैंने। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लश। नाउ ब्लश हम पहले मेकअप सेट नहीं करेंगे, हम क्रीम ब्लश यूज़ करेंगे। क्रीम ब्लश यूज़ करने के बाद फिर हम मेकअप को सेट करेंगे। जब भी आप चाहते हो ना कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेट्स से ग्लास स्किन वाला मेकअप नहीं कर रहे हो, नॉर्मल मेकअप कर रहे हो, बट इफ़ यू वांट कि वो जो ब्लश वाला लुक है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, फाउंडेशन, कंसीलर ये सब करने के बाद ऑलवेज यूज़ क्रीम ब्लश एंड देन सेट योर मेकअप। एंड जब आप बाकी चीज़ें कर लो तो ऊपर से फिर आप पाउडर ब्लश लगा लो। सो इवन इफ वो पाउडर वाला ब्लश हट भी गया ना, सो दिस ब्लश, आई मीन द क्रीम ब्लश दैट यू आर यूजिंग, दैट स्टेज, उसका टिंट रहता है। सो मैं क्रीम ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। क्रीम ब्लश तब भी आपको यूज़ करना चाहिए जब आपको थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए एंड यू नो यू डोंट वांट टू डू टू मच, एंड सिंस वी आर डूइंग ग्लास स्किन मेकअप, दिस इज परफेक्ट। टेक द ब्लश, जो भी एक्स्ट्रा है अपने हाथ पे निकालो एंड अप्लाई इट। ओके, आई थिंक दिस इज गुड इनफ। I'm not merging it too much, just let it be, because by the end of the makeup ये खुद ही थोड़ा टोन डाउन हो जाएगा, because we are going to set the makeup also। आपको थोड़ा प्रॉपर एकदम प्रोमिनेंट दिखने वाला ब्लश लुक चाहिए, ऑलवेज गो फॉर द पाउडर ब्लश, वो और ज़्यादा शार्प लगता है। दिस गिव्स यू मोर नेचुरल लुक, यू कैन सी जैसे सनकिस्ड लुक होता है ना, वैसा लगता है। सो सिंस वी आर डन विद द ब्लश, यू कैन ऑलरेडी सी द ग्लो ऑन माई फेस। आई मीन ये इतना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, इट इज़ नॉट लुकिंग टू मच, बट इसने सारी डार्क स्पॉट्स जो भी अंडर आइज है सबको कवर कर लिया है। इट इज़ इन्हांसिंग माई फीचर्स, ब्लश की वजह से बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक आ रहा है। नाउ इट्स टाइम टू सेट द मेकअप। नाउ इसके लिए आप चाहे तो कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी पाउडर आपके पास है सेटिंग वाला, वो आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट टेक दैट ऑन द ब्रश एंड बहुत ही हल्के हाथ से start setting it and you're done. It is already looking so good. Very important thing is eyebrows. Eyebrows are like the quick fix of your face. Eyebrows को defined रखना is very important and hence we are going to define the eyebrows. मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ Benefit Cosmetics का ये ब्रो वैक्स। एंड आप कोई भी नॉर्मल जो भी ब्रश यूज़ करते हो, आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हो, वो कर सकते हो, और एल्स दिस वन, बिकॉज ये थोड़ा सा वेट इफेक्ट देगा, सो वो ग्लास स्किन मेकअप में काफ़ी अच्छा लगता है। सो जस्ट अप्लाई इट। आपके जो हाथ हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने चाहिए एंड देन डाउनवर्ड। फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई हैव नॉट ओवर डन इट। मैंने जो मेरा नेचुरल शेप है आईब्रो को, उसको बस डिफाइन किया है। ऊपर वाले आईलिड्स में हम ब्लैक काजल यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे वो भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब भी मेकअप करती हूँ आई ऑलवेज यूज़ आई लाइनर, लाइक आई कांट लिव विदाउट इट। मुझे आई लाइनर चाहिए इफ़ आई एम डूइंग मेकअप,
बट जब भी हम ग्लास स्किन मेकअप या नेचुरल मेकअप कर रहे हैं उसमें अगर हम आईलाइनर लगा देंगे तो इट विल बी टू मच, राइट? सो वैसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, जब से मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया ना, आई थिंक मैं बहुत कम आईलाइनर लगाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं यही करती हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैक काजल लेना है, अपर लिड्स को इस तरह से ऊपर उठाना है और ऊपर वाले लिड्स पे लगाना है। मैं लगाते समय नहीं बोल पाऊंगी, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ। इससे जो सेम इफेक्ट क्रिएट होगा ना, वो ऐसा लगेगा आपने बहुत ही थिन लाइट आई लाइनर लगाया है, आपकी आंखें और ज़्यादा रिफाइन लगेंगी और ज़्यादा सुंदर लगेगी। सो लेट्स डू दैट। कीप लुकिंग। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक राइट नाउ बिकॉज अदरवाइज आई एम जस्ट सो क्लमजी। आई एम प्रिटी श्योर मैं कुछ तो खराब कर दूंगी, सो आई वोंट स्पीक while I'm applying. Just keep looking, okay? You can see the difference. Okay, so this is my real eyes. You can see upper lids कैसा लग रहा है, plain लग रहा है, एकदम flat लग रहा है, but look at this one. Can you see? I'm not sure if you are able to see, but this is the difference. This is flat, this is more defined. ना funny face बनता है ना ये सब लगाते समय, but check it, who cares? Funny face अभी बनता है, तभी बाद में pretty face बनता है. Now you can see मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है अभी, तो मैंने मेकअप भी पूरा नहीं किया है, एंड माई आईज आर लुकिंग सो डिफाइंड ऑलरेडी। लोअर लिप्स पे लगाएंगे ब्राउन काजल। जब भी आपको थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए, यू डोंट वांट टू ओवर डू इट, बिकॉज ब्लैक काजल बहुत ही मेन स्ट्रीम है, हर कोई लगाता है, एंड आजकल ब्राउन काजल का ट्रेंड है, ब्राउन में भी डार्क ब्राउन काजल। सो जब भी आपको वैसा लुक चाहिए, जस्ट टेक ब्राउन काजल। मैंने लिया है एस्टी लॉडर का, ये मैंने कहीं तो ड्यूटी फ्री से लिया था एयरपोर्ट से, बट ये इतना ज़्यादा अच्छा है एंड इट स्टेज। अनदर थिंग, जब भी आप मेकअप कर रहे हो, आप काजल लगा रहे हो, डोंट अप्लाई काजल लाइक दिस, ऐसे हाथ से पकड़ के एंड देन, अदरवाइज आपने जो भी बेस का मेकअप किया है वो खराब हो जाएगा। जस्ट पुट अ पफ लाइक दिस एंड देन अप्लाई काजल। वाओ, मैंने नीचे लगा दिया। सो लेट मी fix it. Now here is another hack that I do. जब भी कोई भी eyeliner या काजल गलती से इधर उधर स्मज हो जाए, I always take the brow brush and मैं हल्का सा उसे इस तरह से ना merge करती हूँ अपने lower lids पे। Done. Done with the काजल। अब हम यूज़ करेंगे mascara on the upper lashes and the lower lashes. क्या हो गया मुझे आज? एक ओके, इट्स नॉट दैट बैड। गॉड, आई एम सो क्लमजी। सी, आई टोल्ड यू आई एम सो क्लमजी। आई जस्ट कैन नॉट टॉक एंड डू मेकअप। जहाँ पे रायता फैल जाए उसको और नहीं छेड़ना चाहिए, जस्ट लेट इट ड्राई एंड देन वी विल फिक्स इट। Now इस पूरे ग्लास स्किन मेकअप लुक का one of the most important step is this. I am going to use this glow stick by the brand Malio. Now I came across this brand on Amazon. मैंने randomly एक reel देखा and I checked out the product and this is so good. So basically this is a blush plus it gives you वो liquid highlighter वाला effect. If you have seen celebrities के face पे they apply blush and it looks very liquidy, ऐसे watery effect देता है and it just enhances the feature. It doesn't look oily. सो ये सेम इफेक्ट देता है। नाउ ऐसा ही सेम ग्लो स्टिक मैंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले शनैल का खरीदा था। दैट इज़ आई थिंक फॉर 8 और 9,000 रुपीज़ का। मेरे पास अभी भी है वो। एंड when I came across this brand, I bought this product. This is only for 300 rupees. When I applied it, literally the same effect, literally. So I mean, why would I spend 8,000 or 9,000 when I can get the same effect in just 300 rupees? The shade that I'm using is Oxygen Girl. Again, I'm going to tag the product because I really want you guys to check this one out. Apply करो इस तरह से, जैसे आप ब्लश अप्लाई करते हो ना वैसे। ओके, मैंने यहाँ पे ये लगाया। फटाफट से आपको अपने फिंगर्स को ही यूज़ करके जस्ट टैप इट। ओके, जस्ट कीप टैपिंग, आपके स्किन में मर्ज हो जाएगा। बेस में भी एक क्रीम ब्लश है एंड यहाँ पे भी मैं ये लगा रही हूँ ऊपर से टू डिफाइन दिस होल लुक। नाउ कैन यू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ये जो मेरा पार्ट है ये एकदम एनहांस हो गया, एकदम हाईलाइट हो गया है। सेम वी आर गोइंग टू डू ऑन द अदर साइड एज वेल। कैन यू सी दिस लाइन? नाउ फटाफट से आपको मर्ज करना है। चाहो तो इसे अपने लिप्स पे भी लगा सकते हो, इसको एज एन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा वेट लुक इफेक्ट आएगा। शुगर का ये लिप प्लम्पिंग ग्लॉस स्टिक यूज़ कर रही हूँ। दिस वेरी नेचुरल लुकिंग एंड प्रिटी शेड। लिप्स का नेचुरल कलर है, उसने इसको और एनहांस कर दिया है, प्लस इट इज़ ग्लॉसी। सो वो पूरा जो ड्यूई लुक है उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ द लास्ट स्टेप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ मेकअप यू आर डूइंग, यू हैव टू सेट योर मेकअप।
You can see the glow on my face real time, okay? This is how it looks. Let the setting spray dry. Now this is the final look. This is so effortless, easy to do and एकदम snatched look आता है. So when you have less time, you want to use minimum product और आपको एकदम glass skin वाला dewy, glowy ऐसा makeup चाहिए, you can do this one. मैं जब भी ये वाला step करती हूँ ना, ये सारे steps को follow करती हूँ, it hardly takes 5 to 6 minutes because मुझे आदत हो गई है. So if you're someone you know who knows how to do makeup, आपको 5-6 minutes से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं तो अभी बात करते करते कर रही थी, इसलिए मुझे समझाने में बोलने में इतना टाइम लग गया, बट आपको नहीं लगेगा. फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है जबकि हमने कोई भी लेयर पे लेयर नहीं लगाया. वी डिडंट यूज फाउंडेशन, वी डिडंट यूज एनी हैवी ब्लश, ना हमने कॉन्टोर किया, कुछ भी नहीं किया, ना हमने आईलाइनर लगाया, ना आई शेडो लगाया, कुछ भी नहीं किया है. वी जस्ट यूज द बेयर मिनिमम प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए ना, उन सबको मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप कॉमेंट भी कर सकते हो. एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.